नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन टू फॉर्म क्लोरोहेक्सेनॉल। यहाँ पर हमने फिनॉल लिया और उसका रिडक्शन करवा दिया इन प्रेजेंस ऑफ निकल, साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन। इसमें हम फिनॉल लेते हैं OH प्लस, इसका रिडक्शन करवा देते हैं 6 हाइड्रोजन से। ठीक है, ये हाइड्रोजन है तो किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है OH। इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। इसमें ध्यान रखना है बीच में बॉन्ड नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, यहाँ पे बीच में ध्यान रखना है कोई भी बॉन्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ जिंक डस्ट टू फॉर्म बेंजीन। यहाँ पर हमने फिनॉल लिया, इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाई तो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट एंड वेरी सिंपल रिएक्शन है रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। तो यहाँ पर हमने ये फिनॉल ले लिया, इसकी रिएक्शन Zn डस्ट से करवा दी तो हमारे पास यहाँ पर बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है प्लस ZnO रिमूव हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल विच इज येलो इन कलर। यहाँ पर हमारे पास ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हम 3Br2 वाटर से करवाते हैं तो यहाँ पर ये Br2 Br अटैच हो जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल जो कि येलो कलर का होता है। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। तो यहाँ पर हमने ये फिनॉल ले लिया, ठीक है, ये हमने फिनॉल ले लिया, यहाँ पर हमने OH लगा दिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन 3Br2 से करवा दी और यहाँ पर वाटर, ठीक है, Br2 वाटर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, यहाँ पर ये इस टाइप से, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br और यहाँ पर ये 2,4,6, ठीक है, प्लस 3HBr रिमूव हो जाते हैं तो इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई, 3 लगे हैं तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, ये येलो कलर का होता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद PCl5 टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर हमारे पास फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हम PCl5 से करवाते हैं तो यहाँ से ये OH रिमूव होता है, Cl अटैच हो जाता है, POCl3 प्लस HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद PCl5, इसमें हम फिनॉल लेते हैं, ये OH, इसकी रिएक्शन PCl5 से करवाते हैं और यहाँ पर हम ये इसको हीट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि OH रिमूव होता है, Cl अटैच हो जाता है प्लस POCl3 प्लस HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ NH3 टू फॉर्म एनिलीन। यहाँ पर हम जब NH3 की रिएक्शन फिनॉल से करवाते हैं तो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। रिएक्शन विथ NH3, तो यहाँ पर हमने ये फिनॉल ले लिया प्लस NH3 ले लिया, इसको हमने यहाँ पर हीट कर दिया तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से H और यहाँ से OH प्लस H2 रिमूव हुआ, बचा क्या, NH2, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 देन मेसोटार्ट्रिक एसिड इज फॉर्म। इसका यहाँ पर ये फिनॉल है, इसका हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं KMnO4 हॉट एसिड की प्रेजेंस में तो मेसोटार्ट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। इसमें हम फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं KMnO4 हॉट एसिड, KMnO4 हॉट एसिड और 9O। ठीक है, तो यहाँ पर COOH, यहाँ पर CHOH, यहाँ पर CHOH और यहाँ पर ये COOH प्लस 2CO2 बाहर निकल जाता है, इसको हम बोलते हैं मेसोटार्ट्रिक एसिड, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ पोटेशियम क्लोराइड टू फॉर्म क्लोरोनिल। यहाँ पर हमने ये फिनॉल लिया, इसकी रिएक्शन के ClO3 HCl से कर पाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो यहाँ पर ये क्लोरोनिल का फॉर्मेशन कर देते हैं।
नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमने ये फिनॉल ले लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम KClO3 और HCl से, यहाँ पर O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर Cl और यहाँ पर ये Cl, क्लोरोनिल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन टू फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा एसिटोफिनॉन। यहाँ पर हमने फिनॉल लिया, इसकी रिएक्शन करवाई एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl से। तो यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें हम क्या लेते हैं, ये हमने यहाँ पर ले लिया फिनॉल, इसकी रिएक्शन करवा दी CH3COCl से, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको हीट कर दिया, तो यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी, यहाँ पर OH और यहाँ पर ये COCH3, तो ये ऑर्थो हो गया, एसिटोफिनॉन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर ये COCH3, ये पैरा हो गया, ये ऑर्थो हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, हाइड्रोक्सी क्यों, OH लगा है, OH लगा है, ठीक है। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है फिनॉल की रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। व्हेन फिनॉल डेरिवेटिव सोडियम फिनॉक्साइड इज रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड देन फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ये है सोडियम फिनॉक्साइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं CH3Cl से, तो यहाँ पे NaCl रिमूव होकर एनिसॉल का फॉर्मेशन करवा देता है। और यहाँ पर हम फिर से अगेन सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन C2H5Cl, इनको हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पर हमने CH3 ले लिया, यहाँ पर हमने C2H5 ले लिया, फिर यहाँ से NaCl रिमूव होता है और यहाँ पर हम प्रेजेंस में कॉपर लेते हैं, यहाँ पर भी हमने कॉपर लिया है, तो फिनेटॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, जिसमें हम सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं, यहाँ पर हमने Na ले लिया, इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, इसकी रिएक्शन CH3Cl से करवाई, इसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ हम कॉपर लेते हैं, हीट करते हैं, तो NaCl रिमूव हो जाता है और यहाँ पर ये डायरेक्ट जाके अटैच हो जाता है OCH3, इसको हम बोलते हैं एनिसॉल, ठीक है। और यहाँ पर हम CH3 की जगह अगर C2H5 ले ले तो यहाँ पर हम सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं प्लस C2H5 और Cl ही ले लेते हैं, तो यहाँ से ये NaCl रिमूव हो जाएगा, ये Na और ये Cl ये रिमूव हो गया, CO यहाँ पर हमने इसको हीट कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है OC2H5, इसको हम बोलते हैं फिनेटॉल, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी फिनॉल्स की, ठीक है। और इसमें जो बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शन आए हैं जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आई हैं और कपलिक रिएक्शन आई है और नाइट्रेशन बाया प्रोटेक्शन आया है और क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन आई है, ये सारी कोल्बी स्मिथ रिएक्शन आई है, गाटम एंड कोच सिंथेसिस आया है, ये सारी ही जो रिएक्शंस हैं जिनके पर्टिकुलर नेम है, इन सारी ही रिएक्शंस की मैकेनिज्म भी होती है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन सभी रिएक्शन की मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे।